अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टूम। अच्छा जी बच्चों, आज हमने अपना टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है टॉपिक नंबर 5.2 एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, हमारा टॉपिक का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। इससे पहले हमने जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, अब एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में फ़र्क वाज़ा करना चाहिए। जिस तरह कि आप जानते हैं कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ये इसका आम ज़िंदगी में ये मतलब होता है कि किसी भी चीज़ ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है जी ना, किसी भी चीज़ ने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो उसे हम फिज़िक्स की रूह से डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। तो इसी तरह वेलोसिटी का मतलब क्या है, अब किसी चीज़ ने कितना डिस्टेंस तो कवर कर लिया, एंगल में तो उसको बता दिया, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब वेलोसिटी क्या होगी, और किसी जिस्म ने कितनी स्पीड से वो डिस्टेंस क्या नाम है हमारे पास कवर किया है। क्या जी, कितनी स्पीड से वो डिस्टेंस हमारे पास कवर किया, हम उसको कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास। अगर हम उस स्पीड को एंगल की सूरत में बताएं तो वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है जी, तो यही है, इसकी डेफिनेशन हो जाती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेट को चेंज ऑफ अ बॉडी मूविंग, जब कोई बॉडी मूव करती है इन अ सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ में, वो हमारे पास कहलाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जब रेट चेंज होता है, जब वो बॉडी मूव करती है किस में, सर्कुलर पाथ में, तो वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है जी, इसकी मिसाल से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये हमारे पास इसकी मिसाल देखें जी, ये देखें जी, ये हमारे पास एक चक्कर है, सर्कल है, ये जी सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है जी, इसने एक इधर क्वाड्रेंट बनाया एक्स एक्सिस और एक ये जी वाई एक्सिस बनाया। सबसे पहले जी सपोज कर लें कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ P1 पॉइंट यहाँ पर आ हुआ है, ये जी थोड़ा सा इसने डिस्टेंस कवर करके अब P2 पॉइंट पर चला गया। ठीक है जी, ये P1 पॉइंट थोड़ा सा इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है। ठीक है जी, इतना इसने डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस कवर करके P2 पॉइंट इस पॉइंट पर आ चुका है। तो वो कहता है कि अब इसका बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या होगी। अब इसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो उसकी जितनी भी स्पीड होगी हमारे पास, ठीक है ना, जितनी भी स्पीड होगी वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है जी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। इसी तरह ये देखें जी, ये हमारे पास इस क्वाड्रेंट का रेडियस और ये इस क्वाड्रेंट का रेडियस, इसने एक थीटा बनाया जी, जाविया बनाया जिसे हम कहते हैं थीटा, क्या नाम है, डेल्टा थीटा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। ये जी एक सर्कल है, फिर बता देते हैं, ये एक सर्कल है। ठीक है जी, ये सर्कल में कोई बॉडी घूम रही है, तो ये इसका जी सेंटर पॉइंट है ओ है। एक इसने वाई एक्सिस ये बनाया और ये इसने एक्स एक्सिस बनाया है। ठीक है जी, अब जी एक पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, P1 पॉइंट पर आया इधर है, इसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया तो ये इस पॉइंट पर चला गया, P2 पॉइंट इधर जाके ठहर गया। तो अब जी बताएं कि वो कहता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब जितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसकी स्पीड, उसकी जो हमारे पास रेशो है, ठीक है ना, उसकी जो स्पीड है चलने की, उसकी स्पीड है, उसको हम कहते हैं कि वो एंगुलर वेलोसिटी है। और ये हमारे पास उसने एक थीटा बनाया जिसे हम कहते हैं डेल्टा थीटा। ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं डेल्टा थीटा कहते हैं, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है जी, यही चीज़ हमने इधर लिखी हुई है, इफ़ अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, कहता है कि बॉडी है उसने मूव किया है P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक। ठीक है जी, एंड कवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसने कवर किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इतने एंगल में, इन दी टाइम डेल्टा टी टाइम में उसने जी वो डिस्टेंस कवर किया है। देन दी एवरेज वेलोसिटी गिवन दैम, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास होगी वो हमारे पास गिवन दैम है। अब जी एंगुलर वेलोसिटी का जो हमारे पास सिंबल होता है वो होता है ओमेगा। ठीक है जी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास सिंबल होता है। ठीक है जी, उसका फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है जी, यानी टाइम की मखसूस टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कहते हैं कि ये वेलोसिटी है। इसका फार्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी डेल्टा थीटा ओवर टी। ठीक है जी, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये जी इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है जी, अब एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड।
ठीक है जी। एसआई यूनिट किसका हमारे पास वेलोसिटी का, एसआई यूनिट हमारे पास रेडियन पर सेकंड में से मापा जाता है, ठीक है जी। इट आल्सो मेजर्ड इन रेवोल्यूशन पर मीटर। यूनिट तो इसका रेडियन पर मीटर होता है, पर जिससे मेजर किया जाता है वो रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, ठीक है जी। इन्हें मेजर जिसमें किया जाता है वो हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ पर मिनट पर इसमें जी हमारे पास मेजर किया जाता है, ठीक है जी। इसका जी हमारे पास रेडियन, इसका जी ऐसा यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, और इसे मेजर रेवोल्यूशन पर मिनट में किया जाता है, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन हो गई, हमने इसकी एग्जांपल और जी एग्जांपल से भी आपको सर्कल की वजह से समझा दी। अब इसकी क्वांटिटी कौन सी है जी, एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन का भी आपको पता है, इसके मैग्नीट्यूड का भी पता है और इसके यूनिट का भी पता है। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन आपको पता क्या होती है इसकी, ठीक है जी। इसकी डायमेंशन होती है टी इनवर्स। अब इसकी डायमेंशन इधर हम निकालते हैं, किस तरह होती है कि जी हमारे पास डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है ना, ठीक है जी, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा की तो हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये हमारे पास ऊपर डेल्टा थीटा वैसे लिख दें। अब डेल्टा टी की तो डायमेंशन होती है, क्या होती है, टी इनवर्स, ठीक है, सॉरी टी की 1, ठीक है जी, ये इसकी डायमेंशन होती है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये टी इनवर्स बन जाएगा, ठीक है जी, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन आपके पास आ जाती है टी इनवर्स, ठीक है जी, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्सिस के जहाँ उसका एक्सिस है वहाँ ही उसकी रोटेशन होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होगी। अब इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वो कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है ना हमारे पास, वो जी दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज डिटरमाइंड इज़ वेरी शॉर्ट इंटरवल। जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना डेल्टा थीटा, वो वेरी शॉर्ट इंटरवल यानी छोटे छोटे पार्ट्स में वो टाइम अप्रोचेज टू ज़ीरो देन। इसका मतलब बताता हूँ, वो कहता है कि एंगुलर हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज़ द लिमिट ऑफ द रेशो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी एज डेल्टा थीटा अप्रोचेज टू द ज़ीरो। जो हमारे पास टाइम होता है वो अप्रोचेज टू द ज़ीरो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। और वो कहता है कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है उसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है ना वो शॉर्ट इंटरवल, ठीक है ना, छोटे इंटरवल में जी हमारे पास वो बताया होता है। ये आपकी बुक में भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है जी। तो वो कहता है कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में इसका जो टाइम होता है वो अप्रोच टू दी ज़ीरो होता है, इसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ़ अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। और जी करें कि एक पॉइंट है, बॉडी मूव करती है पॉइंट 1 टू पॉइंट P तक, और ये कवर करती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा किस टाइम में, डेल्टा टी में। दैन दी एवरेज वेलोसिटी इसकी गिवन है डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, ये जी इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास आ जाता है रेडियन पर सेकेंड, और इसे मेजर किया जाता है रेजोल्यूशन पर मीटर, ठीक है जी। और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इज़ आ वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसकी डायमेंशन हमारे पास ये होती है, और अलोंग इन इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था एंगुलर वेलोसिटी को समझने का। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।